गुड मॉर्निंग YKMM। हम फिर से मिल रहे हैं। फिर से एक दिन सब कुछ खुल जाएंगे और हम वापस आ जाएंगे, हाथ मिला सकेंगे, गले लगा सकेंगे। ये हमारा प्रार्थना है कि परमेश्वर पूरी तरह से फिर से हमें अपनी खुशी और आनंद में लौटा देंगे। इस समय से भी गुजरते हुए हमें पता है कि परमेश्वर ही राजा है, सिंहासन पे बैठ रहा है, और इसलिए हमें कोई चिंता या तकलीफ की जरूरत होगा ही नहीं। पर इस समय में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर कितने आशीषित करते हैं हमें। तो मैंने सोचा कि वापस हमें देखने के लिए कि ना परमेश्वर क्या कर रहा है हमारे बीच में और वो कहाँ पे है वो देखने के लिए। इसलिए मैंने सोचा पहला एक वचन, एक अध्याय, रोम का 9वां अध्याय हम सुनेंगे और फिर उसके बाद में हम आगे जाएंगे। अध्याय 9। मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। वे इजरायली हैं और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमीन। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश हैं वे सब इज़राइली नहीं, और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है, इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी, और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। उसने कहा, जीठा छोटे का दास होगा। जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। अतः यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपने सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। अतः तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन
कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया, जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिया न थी उसे प्रिया कहूंगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। और यशायाह इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इज़राइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। जैसा यशायाह ने पहले भी कहा था, यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश न छोड़ता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के सदृश ठहरते। अतः हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है, परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। आमीन। क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते परमेश्वर की आप सचमुच सिंहासन पे बैठ रहा है परमेश्वर, और आप जो चाहते हैं वो करते हैं। और आज परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हम पूरी तरह से जानकारी पाएंगे परमेश्वर कि हमारे लिए जब आप सिंहासन पे बैठ रहा है और राज्य कर रहा है तो हमारे लिए कितना अद्भुत है और इतना मौल्यवान है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पूरी तरह से हमारे अंदर, हमारे दिल को, हमारे आत्मा को, हमारे मन को स्पर्श करो। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, आमीन। यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा जो प्रॉब्लम हो गया बीच में उसके लिए माफी मांगता हूं, मगर पूरी तरह से फिर से करने के लिए नहीं समय है, इसलिए मैं यहाँ से ही कंटिन्यू करता हूं। ओके, अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। और उन्होंने हमें चुन लिया, उसके उस सर्वशक्तिमान प्रभु होते हुए, आदि और अंत का परमेश्वर होते हुए उन्होंने हमें चुना पूरी तरह से हमें चुना। यहां पे किस तरह से लिखा हुआ है ना कि इब्राहिम को भी बता रहा था, पौलुस बता रहा था कि इब्राहिम के भी संतान, इब्राहिम के बहुत सारे संतान थे, इसहाक थे, इश्माइल थे, और उसके बाद में भी उसने और भी मतलब सेरा के मरने के बाद में उसने और भी बीवी लिया और उसके द्वारा और भी बच्चे पैदा किया, मगर वो उनके बच्चे को कहलाए नहीं जाते थे। मगर जो परमेश्वर ने वादा दिया था कि इसहाक के द्वारा होगा, इसहाक के द्वारा ही हो गया ना। वहां पे जो उसने वादा दिया, वचन दिया उसके ऊपर, उसी को उसने अपनाया और कहला दिया कि यही मेरा बेटा है। मतलब ये देखने के लिए कि परमेश्वर निर्णय करने वाला है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो निर्णय करेंगे किसको वो चुनने वाला है। किसी के हाथ नहीं है उसके अंदर, कोई कुछ बोल नहीं सकते कि किसको चुनना या किसको नहीं चुनना। परमेश्वर ने चुना। ये
पौलुस को ये बहुत बड़ी बात था, क्योंकि वो खुद को समझते थे कि मैं यहूदी के लोग हैं, मैं इब्राहिम के संतान है। वो अपने आप को बहुत घमंड करते थे इसकी वजह से, और ये यीशु के खिलाफ हो रहा था, जो बोल रहा था कि परमेश्वर के ऊपर है, परमेश्वर का दया है। पर वो बोलते क्या बात है, हम संतान है इब्राहिम का, हमारा ही है ये। और जाति के लोग और हक करने वाले लोग उसके ऊपर नहीं, परमेश्वर जिसको चुनता है उसके ऊपर है। उसने ये देखा है कि परमेश्वर के हाथ में है किसको चुनने के लिए, किसको कहां पे लेके आने के लिए, उसके हाथ है, और हम कुछ भी चीज उसके ऊपर नहीं कर सकते। परमेश्वर के ही हाथ है उसके अंदर, और ये देखने के लिए ना। और उसने ये भी बताया अभी उसके बाद में, चलो इब्राहिम के इसहाक था, और उसने तो बोल सकते कि हाँ वो दूसरा औरत था, सारा के द्वारा ही आना चाहिए था, ये हम सोच सकते कि ना ये हमारा मन में होगा। मगर सारा के बाद में जब इसहाक आ गया, इसहाक का बीवी जो उसने जब बच्चा पैदा किया, वो तो दुगना था, ट्विन्स बच्चे थे। तो वो ट्विन बच्चे में कैसा हो सकता, अभी एक ही बाप एक ही माँ है, और ट्विन दुगना एक साथ आए थे दोनों। फिर भी उसने बोला, मतलब एक पहला पैदा हो गया, दूसरा पैदा हो गया, तो उसने बोला नहीं, बड़ा छोटे का सेवा करेंगे। मतलब उनका पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने निर्णय लिया, और उसका वो कह रहा है कि ये मेरा हक है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उन्होंने चुना। ये पौलुस ने देखा। पहला पौलुस ने ये नहीं समझा था, उसने सोचा कि नहीं हम यहूदी लोग हैं। अभी उसने देखा इन चीजों, जब उसने स्टडी किया, यीशु ने जो उसको स्पर्श किया, उसने जब देखा कि अरे ये सब बराबर है, तो हम कैसे चुनते जा रहा है। उसने खुद देखा कि परमेश्वर ने उसको चुना। जब वो परमेश्वर के विरुद्ध था, परमेश्वर ने उसको चुना, उसको घोड़े से उतार दिया, और उसको सडनली उसको पहला उसका मन ना भरा हुआ था, अंधकार में वो चल रहा था, सडनली उसको रोशनी आ गया। और क्यों रोशनी आ गया, मतलब जब वो अविश्वासी था, जब वो विरुद्ध था, तभी परमेश्वर ने उसको विश्वास दिलाया। मतलब बाकी के लोग भी था उसके साथ में, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, उनके मन में, उसके दिल में उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, और वो वापस चला गया। और उनके बीच में सिर्फ पौलुस फिर अभी एक तरह से एक समय सब लोगों को मार डालने की कोशिश कर रहा है, अभी वो मरने के लिए तैयार हो गया। ये कैसा हो गया, उसने समझ में आ गया कि ये परमेश्वर ने किया, परमेश्वर का दया किया उसने। और उसने देखा है कि ये जो है, जो उसके द्वारा ये काम होते जा रहा है, वो अपने आप को नहीं कह सकते मैं कर रहा हूं। उसको समझ में आ गया कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। अगर परमेश्वर उसके अनुग्रह हमारे अंदर नहीं डालते, उसका दया हमारे अंदर नहीं डालते, उसका जोश हमारे अंदर नहीं डालते, तो वो उसको समझ में आ गया कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, कुछ भी ही नहीं कर सकता हूं। ये परमेश्वर का इच्छा है। परमेश्वर ने उसके लिए एक भी कार्य करने से पहले उसको कहा था, जिसने उसको आया, उसको प्रार्थना, अननायास को जो उसको प्रार्थना करने के लिए कहा कि ये मेरे लिए बहुत छल सहने वाला है। अरे अभी तक उसका उद्धार भी नहीं हो गया ठीक से, और वो बोलता कि ये मेरे लिए बहुत छल उठाने वाला है। मतलब परमेश्वर ने ऑलरेडी देखा है, और ऑलरेडी तय किया है, और ऑलरेडी निर्णय किया कि पौलुस के द्वारा मैं क्या करने वाला है, और उसके जीवन के द्वारा मैं क्या करने वाला है। ये पौलुस ने देखा कि परमेश्वर हमारे दिल और हमारे इच्छा के द्वारा कुछ भी नहीं होता है, परमेश्वर के इच्छा के द्वारा, परमेश्वर के दया के ऊपर ये सब कुछ हो जाता है। और एफिशियंस 1:4 में हम देखते हैं कि उन्होंने हमें चुना, पृथ्वी बनाने से पहले हमें चुना। अभी पृथ्वी बनाने से पहले हमें चुना, ये कौन कह सकता है ऐसा यार, कौन कह सकता है ऐसा। हमारे माँ को भी पता नहीं था कि हमारा जन्म होने वाला है। हमारा तो इसमें तो मेरी माँ तो जब आने वाला था वो उसको नहीं चाहता था मुझे, नहीं 5वां बच्चा अभी कैसे संभालेंगे, मुझे नहीं चाहिए। और ना एंड वक्त में परमेश्वर ने कुछ भी कर दिया, और ऐसा मैं बच गया और मैं जीवन दिया। मतलब मेरी माँ को भी, मेरे बाप को भी, मेरे को पता भी नहीं था कि कौन आने वाला है, क्या आने वाला है। पर परमेश्वर को पता था कि हाँ मेरे द्वारा भी ये मेरा कहानी है, इसलिए मैं बता रहा हूं, तुम्हारा भी कहानी तुम्हारा भी होगा। तुझे पता है कि परमेश्वर किस तरह से तुम्हें यहाँ पे इस दुनिया में, कितने बार तुम मरना चाहिए था, कितने बार ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, मगर तू अभी तक जिंदा है। तुम्हारे आजू बाजू के लोग, तूने देखा है कि क्या होता है, मगर तू यहाँ पे है,
तू यहाँ पे, तू कैसा यहाँ पे है। तू अगर सोचते जाएंगे कि मैं कैसा यहाँ पे हूं, तो समझ में आएंगे कि परमेश्वर ने तुझे चुना। कब चुना? अभी नहीं, कल नहीं, उत्पत्ति से पहले, दुनिया को शुरुआत करने से पहले परमेश्वर ने मतलब इतना महान है हमारा परमेश्वर, इतना महान है हमारा परमेश्वर कि उत्पत्ति से पहले भी उसने हमें बनाया। अच्छा, एक्ट्स मतलब प्रेरितों की कृत्य 17वां अध्याय और 26 वचन में वहां पे भी लिखा है कि उन्होंने तय किया कि आप कहां पे रहने वाला है, तेरा जन्म कहां होगा और आप कहां पे रहने वाला। मतलब आप दुनिया में किधर भी गुनो, परमेश्वर को बिल्कुल पता था कि आप कहां पे जाने वाला है और कहां पे रहने वाला है। तेरे परिवार कौन होने वाला है, तेरे बच्चे कौन होने वाला है, तेरे पड़ोसी कौन होने वाला, सब कुछ पता है परमेश्वर को, उसने पहले से ही तय किया था। अगर आप पढ़ेंगे वहां पे तो यिर्मयाह को बताया, यिर्मयाह मतलब दुखी था, ये था वो था, उसने बोला यिर्मयाह तेरे जन्म होने से पहले मैंने तेरे को चुना। यिर्मयाह पहला अध्याय और 5वां वचन। और ऐसे बहुत सारे हैं कि जन्म होने से पहले ही निर्णय कर दिया कि क्या होने वाला है। जॉन के बारे में हमें पता है, जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में, सैमसन के बारे में हमें पता है। ये सब लोगों को देखा है कि परमेश्वर ने पहले से ही चुना कि वो क्या करने वाला है। दूसरा, यहां पे अभी ये अविश्वासी को रोम का 9वां अध्याय में 17 और 19 में लिखा है कि फेरो जो मिस्री देश का राजा था वो अविश्वासी था। परमेश्वर ने बोला मैंने उसको खड़ा कर दिया हमारा सामर्थ्य और शक्ति दिखाने के लिए। मतलब अविश्वासी लोग, मतलब कोई भी नहीं, कोई अविश्वासी विश्वासी ऐसा नहीं है परमेश्वर की नजर में। उसने जिसको चुना क्या काम करने के लिए, वही होगा जो परमेश्वर ने निर्णय लिया। आमीन। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने भी योजना बनाया कि हम कैसे बनाने वाला है। जैसे उसने बोला ना, कुमार कैसा, हम लोग डांस करते ना, कुमार कैसा। हाँ, ये सचमुच है, परमेश्वर भी निर्णय करता है हमें कैसा बनाने के लिए। मुझे थोड़ा टकला बनाने के लिए, किसी और को अच्छा बाल देने के लिए, मुझे दाढ़ी बनाने के लिए, मेरा दाढ़ी सफेद और मेरा बाल कम, ये परमेश्वर ने योजना बनाया। मैं मोटा बनूंगा, छोटा बनूंगा, क्या कार्य करेंगे, मैं गिटार खेलेंगे या गाना गाएंगे या मैं फुटबॉल खेलेंगे या कंप्यूटर में काम करेंगे। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, परमेश्वर ने योजना बनाया, परमेश्वर ने तैयार किया, हमारे अंदर डाल दिया वो चीज कि हम क्या करेंगे। और जैसा वचन कहता है ना, जहां पे वो वचन कहता है, फिर हम कैसे कसूर बांधे। अगर मैं खूनी है तो परमेश्वर ने मुझे बनाया खूनी बनने के लिए, तो हम सोचते अरे ऐसा कैसा है, तो फिर मैं निर्दोष होना चाहिए क्योंकि मेरा क्या कसूर है उसमें। नहीं, परमेश्वर कह रहा है कि तू कौन है बोलने वाला कि परमेश्वर किस तरह से तुझे बनाया और किस तरह से तुम्हें रचाते। तो मैंने जब ये वचन देख रहा है और हम लोग ये जो वचन देख रहा है, कई बार हम सोच सकते हैं अरे फिर क्या करूं, मतलब जो होने वाला है तो होने वाला है, क्या फायदा उसमें। नहीं, फायदा इसमें यह है कि अगर हमें पता है कि सब कुछ चीज परमेश्वर ने पहले से ही तय किया कि हम किस तरह से कैसे करने वाला है, हम और भी जोशीला से कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने तय किया कि हम जोशीला से करेंगे। मैंने भी सोचा, मैं भी बैठ रहा था, एक बार सोच रहा था कि अरे मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, क्या मेरे से कुछ अच्छा होगा। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना सोचूं, मैं क्यों ना विचार करूं कि परमेश्वर ने मेरे लिए जो अच्छे अच्छे काम चुना है करने के लिए, मैं जोशीला से करूंगा। ये ही था परमेश्वर का प्लान मेरे लिए। मतलब मैं विचार कर सकता हूं और मैं ध्यान दे सकता हूं कि परमेश्वर, क्योंकि मैं पूरी तरह से परमेश्वर में सुरक्षित हूं क्योंकि उसने उत्पत्ति से पहले ही तय किया कि उसने मुझे चुना है, बराबर। और उसने अगर मुझे चुना है, मैं यहां पे हूं, तू ये वचन सुन रहा है, तू प्रभु को स्वीकार, मतलब पहले से ही परमेश्वर ने ध्यान दिया कि तुझको उसको बचाने वाला है और तेरे द्वारा वो काम करने वाला है। अगर उसने ऐसा को, तो हम इतने सुरक्षित होना चाहिए हर कार्य में, हर अच्छे कार्य में कि परमेश्वर ने तय किया था यही कार्य में करूंगा। पौलुस ने भी ऐसा, पौलुस ने बोला अरे मैं जोशिया से काम किया, मगर मैं नहीं, प्रभु ने किया हमारे द्वारा। तो मैं भी सोच सकता हूं ऐसा, हमारा भी विचार ऐसा हो सकता है। चलो, पौलुस एक था जिसको परमेश्वर ने खास बताया और वचन में लिखा है, मगर बहुत सारे लोगों ने कार्य किया परमेश्वर के लिए, उसके बारे में तो बाइबल में नहीं लिखा है, तो हमें भी नहीं पता है कि हाँ, पर हम ये जान सकते हैं, ये हमारा दिल में डाल सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छे कामों के लिए बुलाया, बहुत अच्छे काम, और मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, मैं बहुत अच्छा काम करूंगा क्योंकि परमेश्वर ने योजना बनाया कि मैं ऐसा काम करना चाहिए। कोई मुझे रोक नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी योजना बनाया। और जब परमेश्वर ने योजना बनाया मेरे अच्छे काम करने के लिए, तो काम अच्छा होगा, अपना टाइम आ गया और मैं अच्छे काम करते जाएंगे। आमीन। कोई मुझे रोक नहीं सकते अच्छे काम करने के लिए।
मैंने किसी को बताया कि ये कोरोना वायरस आ गए, यहाँ पे इतने परेशानियां, इतना वो चालू है यहाँ पे, और मैंने बोला परमेश्वर ने जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते उसका देखभाल अच्छी तरह से किया। पर ये मौका है हमें दिखाने के लिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया, दूसरे लोगों को दया करते हुए, प्रेम करते हुए, उनको संभाल के, जो हमारे पास है उनको मिल बांट के खाने के लिए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है और हम उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। आमीन, आमीन। तो मैं प्यारे भाई और बहनों आपसे विनती करता हूं कि और भी जोशीला से परमेश्वर से प्रार्थना करो। उसने तुम्हें चुना, उत्पत्ति से पहले से ही चुना है। तुम अच्छे कामों के लिए चुनते आ गया है। अच्छे काम करते जाओ यीशु में। आमीन। बोला हाराबा मैं प्रार्थना करूंगा तेरे लिए। ओ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने हम सबको चुना है। परमेश्वर, हम कितना सुरक्षित है आपके अंदर, क्योंकि आपने हमें चुना है। कोई कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, क्योंकि आपने हमें उत्पत्ति से पहले हमको चुना है अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए। मैं प्रार्थना करता हर एक के लिए परमेश्वर, जो ये वचन सुन रहा है परमेश्वर, जो जिसका दिल है आपके लिए दौड़ने के लिए, वो और भी जोशी से जोड़ेंगे, अपने जीवन की परवाह न करते हुए, आपका राज्य की ध्यान देते हुए परमेश्वर वो आगे बढ़ते जाएंगे परमेश्वर। और जो भी कार्य आपने उनके लिए चुना है वो पूरी तरह से कर पाएंगे आपके सामर्थ, आपके शक्ति के द्वारा। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। और सब परमेश्वर के लोग ने कहा आमीन।